हाय दोस्तों, स्वागत है आप सबका आर के कोचिंग सेंटर बाय राहुल सर में। आज जो विशेष एक टॉपिक नए संसद भवन का जो उद्घाटन करने हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जो जा रहे हैं, उसके लिए विपक्ष और पक्ष और क्या तर्क, ये बातें हम लोग चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि राजनीतिक मुद्दे बना लेंगे। तो मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे किसी भी बात को आप राजनीति की दृष्टि से नहीं देखिएगा। आप पहले इतिहास को जानिए, उसके बाद एक देश के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि एक आधुनिक युग में एक नए भारत मैं तो यही बोलूँगा जिसमें अपने दम पर एक नए संसद भवन का विशाल भवन जो एक अपने आप में दर्शनीय है, उसके बारे में जानकारी दूंगा। और उद्घाटन के दिन देखा जाएगा कि कैसे हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के विरासत में एक पुरातात्विक जो पहले का था और आधुनिक में कैसे उद्घाटन करते हैं और देश के लिए वो क्या कहते हैं और देश हित में क्या बोलते हैं। जो भी कोई अच्छा काम करेगा मैं उसके पक्ष में रहता हूँ, चाहे वो कोई भी हो, और गलत काम के भी पक्ष में रहता हूँ। मैं अंधभक्त नहीं हूँ। बहुत सारे अंधभक्त नहीं जाने वाले हैं, उनके पेट में हुलबुली मची हुई है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट ये बन कैसे गया। अरे उनका जेब भरे तो ठीक, लेकिन एक देश में अच्छा काम हो तो वो ठीक नहीं, उनको जचेगा ही नहीं ये सब। कुछ लोग इसको राजनीति मुद्दा बना लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का विशेष एपिसोड, संसद भवन। तो पुराना और नया में क्या विशेषता है। सन 1927 में सर एडविन लुटियंस के द्वारा डिज़ाइन किया हुआ पुराना संसद भवन जो ब्रिटिश के अधिकार यानी ब्रिटिश, उस समय तो ब्रिटिश सरकार था ना भारत में, तो उनके द्वारा ये उद्घाटन किया गया और बनवाया गया, जो अपने संसदीय कार्य प्रणाली को देखते थे। मतलब उस समय तो हमारा संविधान लागू नहीं था, उनका राज चलता था। तो उस समय का खर्च 83 लाख था, 83 लाख, जो कि आज के कंपैरिजन में किया जाए तो बहुत कम माना जाएगा, ठीक है। और जो नए संसद भवन का खर्च आया है पूरा बनकर तैयार होने में 1200 करोड़, ठीक है। इसी को लेके बहुत सारे अंधभक्त, यानी वो अंधभक्त जो बोलते हैं वो जाहिल गंवार, वो थोड़ा, अरे उनका अपना अकाउंट वो नहीं, उनके पास कहाँ से उतना धन दौलत आया नहीं देखेंगे और लोगों को उल्लू बनाने चलेंगे कि द्रौपदी मुर्मू साहब क्यों उद्घाटन नहीं कर रही हैं। तो उनको मैं याद दिलाऊंगा, बहुत सारे ऐसे इमारत हैं जिस टाइम में सोनिया गांधी, नीतीश बाबू और हमारे मनमोहन जी, ये सारे लोग भी उद्घाटन कर चुके हैं पहले। आप इतिहास पलट के देखिए, ठीक है, अंधभक्त मत बनिए। देखिए तो यहाँ सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के द्वारा ये नए संसद भवन का निर्माण जो हुआ है, इसका एरिया 64,500 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ ये विशालकाय जो त्रिभुजाकार आकृति का बना हुआ एक संसद भवन है। और ये गोलाकार स्फेरिकल था पुराना संसद भवन। इसको सर एडविन लुटियंस ने और इसे सेंट्रल विस्टा परियोजना के द्वारा बनाया गया है। इसकी एरिया की बात करें तो इसकी एरिया मुझे एग्जैक्ट जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन इसकी एरिया तो मैं बता रखा हूँ। क्या है खासियत इसमें, पुराने लोकसभा में जो सीटें थी वो 540 सीटें थीं और नए लोकसभा में 888 सीटें निर्धारित की गई हैं। यानी निश्चित ही 2026 के बाद एमपी का सीट बढ़ने ही वाला है, इससे पता चलता है। राज्यसभा की जो सीटें थी पुरानी संसद भवन में वो 384 कर दी गई हैं, पहले 250 थी। उद्घाटन इसका पुराना संसद भवन का उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन ने किया था। तो मैं अपने भाषा में बोल दूं, 28 मई 2023 को मानिए तो लॉर्ड नरेंद्र मोदी साहब, अरे नहीं जी, श्री नरेंद्र मोदी हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करने जा रहे हैं। और जिनके हित में, जिनके रीजन में ये विशालकाय इमारत ये तो पूरे जनता के लिए है भाई। आप सांसद बनिए ना, आप जाके बैठिएगा उसमें, तो फिर विरोध किस बात का। उद्घाटन को लेके विरोध कर रहे हैं आपसे करा दिया जाए उद्घाटन, आप कीजिए तो अच्छा, मैं करूँ तो बुरा, यही हाल है। कभी हमारा देश इन्हीं लोगों के कारण देश की उन्नति, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये लोग काम नहीं करते हैं, बस
इन लोगों को कहाँ विरोध करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए ये लोग समझ ही नहीं पाते हैं। अरे पब्लिक पूरा चालाक है, सारे पब्लिक अंधभक्त, उनको उल्लू नहीं बनाइए। तो ये श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यानी IPL के अगले दिन घोषणा हो जाएगी कौन जीता, मुंबई जीता, चेन्नई जीता कि ये गुजरात टाइटंस जीता। उसके बाद अगले ही दिन एक रोचक तथ्य और बहुत सारे एस्पिरेंट्स के लिए 28 मई 2023 का एक ऐतिहासिक दिन जो श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, माननीय श्री प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक नए संसद भवन का शिलान्यास किया जाएगा। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, सिंगोल ये वर्ड सुनने को मिल रहा है, सिंगोल या सिंगोली कुछ ऐसे, ये वर्ड हमें सुनने को आया कि वहाँ पे इसको स्थापित करेंगे श्री नरेंद्र मोदी। तो इसकी इतिहास की जानकारी मैं अगले पार्ट में यहाँ थोड़ा सा बता दूँ। दक्षिण भारत का इतिहास इससे जुड़ा हुआ है। जब चोल राजवंश अपने राजाओं का मतलब राज हस्तांतरण करते थे, उस समय सिंगोल नामक एक राजदंड हुआ करता था जो तमिलनाडु, आज के डेट में तमिलनाडु, वो हस्तांतरण किया जाता था। वैसे ही जब ब्रिटिश सरकार ने कहा भारत को कि अब ये सत्ता आपके हाथ में मैं देने वाला हूँ, उस समय शायद ये लॉर्ड माउंटबेटन और श्री राम गोपालचारी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी विराजमान थे। तो ये समस्या थी, तो इसीलिए मतलब उस समय भी ये राजदंड, ये क्या बोलते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा लिया गया, दक्षिण भारत से मांगा करके फिर दिया गया भारतीय जो प्रथम प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे उनको। तो वही परंपरा को याद करने के लिए सिंगोल की स्थापना किया जाएगा नए संसद भवन में। और जो भी पुरानी चीज़ें मतलब जो भी पुराना इतिहास जुड़ा हुआ है, इसकी देखिए, इसका जो भवन बना है कितना मजबूत है, क्या है, कैसे है, इसकी कोई डॉक्यूमेंट्री ब्रिटिश छोड़कर नहीं गए। और इसका तो आपके पास डॉक्यूमेंट्री मिल रहा है ना आपको सब कुछ। ये एक भव्य, ठीक है, कहा जा रहा है कि अपनी सुख सुविधा के लिए। तो क्या आप अपने घर में किसी पड़ोसी के लिए कमाते हैं कि अपने बेटे को ही चाहते हैं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाना? ये तो नहीं चाहते हैं ना, तो क्यों इनका विरोध कर रहे हैं? जाइए, भोज भात खाइए, खूब नचाइए और नाचिए, आइए। अरे आप नहीं भी, देखिए गांव का बात है, शादी में आप नहीं भी जाते हैं तो क्या शादी नहीं होता है? लोग नहीं आते हैं, तिलक लौट जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जाइए, प्यार से खाइए, हाथ धोइए और घर आइए, ना कि विरोध कीजिए। अच्छे चीज़ों का विरोध कीजिए। जो अच्छे चीज़ों का आप विरोध करेंगे खुद फंस जाएंगे। जो गलत हो रहा है उसका विरोध कीजिए, जो सही हो रहा है उसका किस बात का विरोध। कुछ लोग इसको राजनीति लेंगे, तो मैं पहले ही रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि राजनीति मुद्दे इस पे नहीं लेंगे। मैं एक शिक्षक हूँ, मेरे लिए सारे समुदाय इक्वल हैं और सारे चीज़ों की मतलब इक्वलिटी और अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और विरोध भी होना चाहिए, लेकिन गलत चीज़ों का, अच्छे चीज़ों का नहीं। तो आज का रहा ये नए संसद भवन और पुराने संसद भवन में अंतर। मैं अगले पार्ट में ये सिंगोल का पूरा डिटेल बताऊंगा। अगला वीडियो आप देखना नहीं भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही।